हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद विवेक पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, ईटीसी सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नए नए अपडेट आप तक पहुंचता रहे, हर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन नंबर डी है संसद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के 2 सदन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी को नहीं। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इस लोकसभा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? तो लोकसभा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद का अस्थायी सदन है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद का जो अस्थायी सदन होता है राज्यसभा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 104, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 117। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 105 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हो जाएगा, निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद का जो अंग नहीं है कौन है? तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और लोकसभा भी शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 3 है। कौन कौन सदन हो जाएगा आपको? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का वर्णन हो जाएगा आपको 80 में और लोकसभा का वर्णन हो जाएगा आपको 81 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा संसद का प्रथम सदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह कथन जो है असत्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर में ए में है लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा उच्च सदन है, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा जनता की प्रतिनिधित्व सभा है, राज्यसभा उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सभी जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा एवं विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी है राज्य एवं विधानसभा। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी संसद के उच्च एवं निम्न सदन कौन कौन है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद को भंग करने का शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद की सर्वोच्चता सीमित है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन नंबर बी है न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन नंबर सी है विपक्षी दल के नेताओं से, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संसद की सर्वोच्चता सीमित किससे है? तो न्यायिक समीक्षा से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बजट सत्र, ऑप्शन नंबर बी है मानसून सत्र, ऑप्शन नंबर सी है शीतकालीन सत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के जो है बजट सत्र भी होते हैं, मानसून सत्र भी होते हैं, शीतकालीन सत्र होते हैं, मतलब सभी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 महीना, ऑप्शन नंबर बी है 3 महीना, ऑप्शन नंबर सी है 6 महीना, ऑप्शन नंबर डी है 12 महीना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के सत्रों के बीच के अधिकतम अंतर जो होता है 6 माह का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी है वित्त विधेयक, ऑप्शन नंबर सी है साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक में होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी साधारण विधेयक में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन नंबर बी है दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, ऑप्शन नंबर सी है संसद का सत्र शुरू होने पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सदनों में गतिरोध होने पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने का निर्णय होता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त बैठक में विचार कर, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति का चुनाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के दोनों सदनों में मतभेद कब होता है? तो संयुक्त बैठक में विचार करता है तब जो है मतभेद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो समाधान कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त सत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाने पर समाधान कौन करता है? तो संयुक्त सत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी है 4 बार, ऑप्शन नंबर सी है 3 बार, ऑप्शन नंबर डी है 5 बार। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र भारत में संसद की बैठक जो है 3 बार बुलाई गई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, ऑप्शन नंबर बी है कभी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है यदि संसद चाहे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कभी नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए है सभापति, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर सी है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी है साधारण विधेयक पर विचार एवं पारित करने हेतु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक में विधेयक पारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर बी है 2/3 बहुमत से, ऑप्शन नंबर सी है उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर डी है कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद की संयुक्त बैठक में विधेयक पारित होता है कब होता है, जब वो उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा का निर्णय मान्य होगा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा का निर्णय मान्य होगा, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त अधिवेशन होगा, ऑप्शन नंबर डी है प्रस्ताव गिर जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर क्या हो जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ऑप्शन नंबर ए है शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर सी है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी है स्थगन प्रस्ताव। चलिए इसका जो राइट आंसर हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।